हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के कुछ डाउट थे, उसको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका डाउट ये था कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको बता दीजिए। तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं वो या तो आएंगे एंटोनिम्स या सिनोनिम्स। क्वेश्चन में आपसे या तो एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा या तो सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा, या दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीपोजिशन आपसे पूछ सकता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा रहेगा, बीच में खाली स्थान रहेगा, उसमें आपको फिलअप करना रहेगा, वहाँ पे प्रीपोजिशन आपसे पूछ लेगा, जैसे ए भरा जाएगा कि आइन भरा जाएगा या दा भरा जाएगा। तो मतलब प्रीपोजिशन से पूछा जा सकता है। और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करेक्ट द स्पेलिंग। एक वर्ड दिया रहेगा आपको वहाँ पे, और उसका जो वर्ड रहेगा उसकी स्पेलिंग गलत रहेगी, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों को अलग-अलग स्पेलिंग लिखी रहेगी। आपको करेक्ट स्पेलिंग पहचानना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इंग्लिश में। और जो चौथा आ सकता है कि आइडियम ऑफ फ्रेज, जिसे हम लोग हिंदी में मुहावरा बोलते हैं। आइडियम ऑफ फ्रेज भी आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं आता है इंग्लिश में। जब आप 11 और 12 में जिस ग्रामर अगर पढ़े होंगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो क्लास 11th और 12th में ग्रामर पढ़े थे। तो जो ग्रामर में पढ़े होंगे बस वैसे ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इंग्लिश में। तो आशा करते हैं जो आपका इंग्लिश वाला सिलेबस था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा कमेंट ये आ रहा था कि कुछ लोगों का डाउट था कि जैसे मैंने बोला था कि इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसे आप अपने सीपेट एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। फिर भी लोगों का कमेंट आ रहा था कि वो तो वीडियो सीनेट के लिए बनाया गया है। तो मैंने बताया भी था कि सीनेट और सीपेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो सब सेम रहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का डाउट था, तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ़ के रूप में दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने जो जहाँ से आप फॉर्म भरे थे वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन वाउचर आपको मिला होगा। तो इन्फॉर्मेशन वाउचर में से उस पीडीएफ में से मैंने ये एग्जामिनेशन वाला पेज को बाहर निकाल लिया हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो वाउचर है वो सीपेट 2024 के लिए है। और जस्ट उसी के नीचे मैंने सीनेट वाला भी पेज रख दिया हूँ। ये देख सकते हैं, ये सीनेट 2024 है। अब दोनों का मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा देते हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का सेम रहता है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम का वो क्या है, लिखा हुआ पे इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, मतलब क्लास 12th, मतलब 11th और 12th का जो सिलेबस होगा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये तो सीनेट का हो गया। अब मैं आपका पैरामेडिकल का भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीपेट का है। सीपेट का मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर। इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही रहता है। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सिलेबस। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 लिखा है और सीनेट भी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 लिखा है। तो आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है। हाँ, ये हो सकता है कि आप में थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन आए, सीनेट में हो सकता है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है। मतलब मॉडरेट रहता है, लेकिन आप पे थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन आएगा, इतना हो सकता है। बाकी आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है सेम होता है। तो आशा करते हैं मैंने प्रूफ़ के रूप में आपको दिखा दिया कि दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न और सेम होता है, सिलेबस भी सेम होता है। तो अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे, अब उसे आप आसानी से देख सकते हैं। इससे आपका ही बेहतर रहेगा। इसमें आपका ही प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। तो आप उसे जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख लीजिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब आपका लगभग जितने भी डाउट थे कमेंट में जितने लोग पूछे थे उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया हूँ। और कुछ जीके क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अब शुरू कर देते हैं। इसमें जो जीके के क्वेश्चन देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट डे को लेकर देखेंगे कि काहे कि जीके में इम्पॉर्टेंट डे को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट डे से पूछ लेता है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे लिखा है कि 1 जनवरी, जो 1 जनवरी होती है वो वर्ल्ड पीस डे पे मनाई जाती है। वह और दूसरा दिया गया है जैसे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया है 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। फिर है 30 जनवरी, 30 जनवरी को महात्मा गांधी मैराथन या मार्टर्स डे मनाया जाता है।
आगे देख लेते हैं। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे आता है वो सभी को मेंशन यहाँ पे किया गया है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी को देख लेते हैं, क्या पता कौन सा आपके लिए एग्ज़ाम में आ जाए और कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। तो अगला दिया गया है 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 8 मार्च को वोमेन डे मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। एक बार आप देख लेंगे तो अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्वेश्चन वहाँ पे ऑप्शन देख के आप टिक लगा सकते हैं। तो एक नज़र आप सब पूरा देख लीजिएगा। जैसे 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया डे। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 8 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, जो भी हाल ही मनाया गया है। और फिर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। फिर 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। आगे है 14 सितंबर को हिंदी डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि 16 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय डे मनाया जाता है। और लास्ट है 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डे थे जो जनवरी से लेकर दिसंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे आते हैं ये सभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जीके के। यूपी से रिलेटेड देख लेते हैं, क्योंकि ये यूपी में एग्ज़ाम होगा तो यूपी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यूपी का स्टेटहुड मतलब होता है कि यूपी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रेजेंट में इसमें कौन है। यहाँ पे तो आनंदीबेन पटेल लिखा हुआ है, ये पिछले साल का है। तो इस बार एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें गवर्नर कौन है। चीफ कमिश्नर योगी आदित्यनाथ हैं। फिर यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, ये सब भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पहला स्टेट एनिमल क्या है, तो है स्वाम्प डियर। स्टेट बर्ड कौन से है, सारस क्रेन। स्टेट ट्री क्या है, अशोका। स्टेट फ्लावर कौन सा है, तो होता पलास। और स्टेट डांसर क्या है, तो वह कथक होता है। तो ये राजकीय कह सकते हैं कि पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प और राजकीय नृत्य। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप यूपी से रिलेटेड हैं। तो यूपी में एग्ज़ाम हो रहा है तो ज़रूर आप यूपी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि मेंबर ऑफ लोकसभा यूपी। यूपी में जो लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, तो होता है 80। मेंबर में मेंबर ऑफ राज्यसभा तो होते हैं 31। मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होते हैं, तो होते हैं 404। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे असेंबली है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे असेंबली पूछा है और यहाँ पे काउंसिल पूछा है। तो इस चीज़ को ज़रूर में ध्यान में रखे हुए आंसर को टिक लगाइएगा कि यहाँ पे असेंबली पूछा है कि काउंसिल पूछा है। अगर असेंबली पूछा होगा तो वो 404 हो जाएगा, अगर काउंसिल पूछा होगा तो वो 100 हो जाएगा। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन थे, आप एक बार देख लीजिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड भी है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके जीके से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हु वर द 2 फार्मर फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से 2 महिलाएं चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो वो सुचेता कृपलानी और मायावती। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यूपी गेट इट स्टेटहुड।
यूपी की स्थापना कब हुई थी? तो वो इसको याद कर लीजिएगा कि 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ यूपी बाय एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग यूपी का पोजीशन कितना है? तो वह है 4th नंबर पे। अगर वहीं पे पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ लेता तो वो 1 नंबर पे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ यूपी। यूपी का एरिया पूछा गया है, तो वह है 286 किलोमीटर। यहाँ पे ये कामा लगा हुआ है, दशमलव नहीं है, ये कामा लगा है, मतलब 2,43,286 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ यूपी। मतलब यूपी का जो साइज है वो किस देश से कंपेयर किया जा सकता है। मतलब जो यूपी का साइज है वही किसी और देश का भी उतना ही साइज है, तो है यूनाइटेड किंगडम का। जितना बड़ा यूपी है उतना बड़ा ही यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी डिवीजन आर इन यूपी। यूपी में कितने डिवीजन हैं? तो वो है 18 डिवीजन। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन देखते हैं जीके के। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो जो भी क्वेश्चन इस चैनल पर कराए गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप उसे देख लीजिए। मैंने प्रूफ भी दे दिया है सिलेबस का कि दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है। तो जितना भी क्वेश्चन करा दिया गया है आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो और जैसे ही आपका कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज होगा, तुरंत मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।